आप वॉशरूम में हो, चेंजिंग रूम में हो, जहाँ पे आप सपोज कर रहे हो कि नोबडी इज वॉचिंग मी, है ना, तो तब भी अगर वो भी पनिशेबल है। अगर आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स ले रहा है या किसी के साथ हो आप, एंड मे बी चाहे वो आप उस टाइम विद कंसेंट ही हो, वो वायरल होती हैं वो वाली पिक्चर्स, तो 3 इयर्स मिनिमम उनको है इम्प्रिजनमेंट। कोई फ्रेंडशिप हो गई या रिलेशन हो गया तो कई बार जो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कंपेल किया जाता है। आपका कोई भी क्लोथ रिमूव करने की कोई कर रहा है, ट्राई कर रहा है आपकी इच्छा के बिना, 354B के अंदर पनिशेबल है। वो टिंडर के ऊपर थी जिसपे काफी फाइनेंशियल लड़कियों को रॉब मतलब किया गया, लाइक इन लैक्स उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ वो ले लिया उन्होंने। थोड़ी प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी है कि ऐसे हम हर एक के एक्सेस में ना आए। नमस्कार, मोगा टुडे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज वुमेन डे भी है, तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूवर्स हैं आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर साथियों मैं बात करूं एक इंसान की या खासकर एक मेल की, तो वो अपने जीवन में बहुत सारे रिश्ते निभाता है, चाहे वो एक बेटे का रिश्ता हो अपनी माँ के साथ, चाहे वो एक पति का रिश्ता हो, चाहे वो एक बाप का रिश्ता हो, और सबसे बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का। तो उस दोस्ती के रिश्ते के नाते हम समझते हैं कि अगर हम वुमेन्स को, खासकर हम किसी लड़की को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करवा पाएं आम खबरों से हटके, तो शायद हमारी जो जर्नलिज्म है वो एक अच्छी दिशा दे पाएगी सोसाइटी को। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसा ही टॉपिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं कहूँगा कि हर गली नुक्कड़ पे जो कि लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि चाहे कोई लड़की है चाहे कोई वुमेन है, तो वो एक समाज के डर से, एक शर्म के कारण अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज उन्हें पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं कि जहां हम लड़कियों को खासकर जागरूक करवाएंगे, या बीइंग पेरेंट्स आपको भी पता होना चाहिए कि आपके या आपकी लड़की के क्या राइट्स हैं, और आप जो ऐसे कोई सिरफिरे आशिक हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कभी भी भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट क्या स्टेप ले सकते हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कानूनी माहिर हैं, एडवोकेट दलजीत कौर गिल। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो दलजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मोगा टुडे न्यूज़ में। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले दलजीत जी, हमारे जो दर्शक हैं हाँ वो पेरेंट्स भी हैं, कोई पति भी है, कोई भाई भी है, तो लड़कियां वो जानना चाहेंगी कि उन्हें जब सड़क पे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके थ्रू हम उन्हें अवेयर करना चाहते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे आजकल लड़कियों को मार्केट भी जाना पड़ता है, ट्यूशन भी जाना पड़ता है, तो कोई उन्हें फॉलो करता है, तो उसके लिए क्या आईपीसी का क्या प्रावधान रखा गया है? हाँ जी, ऐसे काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं जो जिसमें मतलब आप उसको रेमेडीज दी गई हैं जो लड़कियों के साथ किसी भी तरह की अगर कोई वायलेशन होती है। वायलेशन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली वायलेशन, वैसे भी जैसे आप किसी का पीछा कर रहे हो तो वो भी एक तरह की उनकी इंटीग्रिटी और मोडेस्टी को आउटरेज करना कह सकते हैं कि हाँ उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। तो उसके हिसाब से हमें जो लॉ में है बंडल ऑफ राइट्स हैं हमारे पास। तो पहले तो था हमारे पास सेक्शन था 354, ठीक है, उसमें ये सारा कुछ कवर हो जाता था, जो भी आपके साथ छेड़खानी कोई भी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़े से ऐसा था कि बैकलॉग्स थे, कई चीज़ें उसमें कवर नहीं हो पाती थी, तो उसमें पनिशमेंट भी इनफैक्ट पहले 1 ईयर तक की ही थी। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। तो एक अमेंडमेंट के थ्रू वो जो है पनिशमेंट भी 5 ईयर कर दी गई है। और जो आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि वो फॉलो करने का, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 354D, जिसका नाम है स्टॉकिंग। ओके जी। तो अगर आपको मतलब किसी लड़की को कोई फॉलो करता है विदाउट हर कंसेंट, इन स्पाइट ऑफ लाइक अगर आप बार बार उसको मना भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फॉलो कर रहा है, तो जस्ट फॉलो करने के लिए उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। अगर आप कंप्लेंट करते हो तो वो 3 इयर्स तक के लिए यहाँ पे पनिश हो सकता है। दलजीत जी, ये तो बात हो गई है कि फिजिकली फॉलो करने की। हाँ जी। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सोशल मीडिया का युग है। कई बार क्या होता है, कुछ जो लोग हैं, शरारती लोग हैं, वो
सोशल मीडिया पे आई कैन से कि फॉलो करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। गलत उनके नाम की आईडी वगैरह भी करते हैं, तो इन दैट केस वो लोग क्या कर सकते हैं? हाँ जी, उसका भी कुछ पार्ट इस सेक्शन में कवर किया हुआ है। अगर कोई आपकी सोशल साइट्स को कोई मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल है। दिलजीत जी, एक मैं बात करूंगा, जब कोई लड़की या वुमेन कोई प्राइवेट एक्ट अपना प्ले कर रही है, सपोज शी इज इन अ चेंजिंग रूम, और हाँ कई बार हॉस्टल में हमारे सामने ऐसे केसेस भी आए हैं कि हॉस्टल वालों ने जी वॉशरूम में बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, या जो चेंजिंग रूम है किसी भी जगह पर वहाँ कैमरा लगा हुआ था, तो जो उसको उसकी एक इच्छा के खिलाफ देखना है, हाँ जी, हाँ तो जी। इन दैट केस वो क्या कर सकती है? हाँ जी, वो भी एक पर्टिकुलर ऑफेंस है, तो वो भी इसी सेक्शन के एक पार्ट है 354 सी, दैट इज कॉल्ड वॉयरिज्म। तो अगर आपको कोई वॉच कर रहा है किसी भी इसी जैसे आपने बोला कि कोई प्राइवेट एक्ट में आप इंडल्ज हो, कुछ भी आप वॉशरूम में हो, चेंजिंग रूम में हो, कहीं पे भी हो जहाँ पे आप सपोज कर रहे हो कि नोबडी इज वॉचिंग मी, है ना, तो तब भी अगर वो भी पनिशेबल है, ठीक है। तो हर एक जो भी माइनर ऑफेंस है अगेंस्ट द वुमेन, तो उसको पनिशेबल बनाया गया है, स्पेशली इन जो भी 2013 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो बहुत सारे सेक्शन एड्स किए गए हैं। तो बस यही है कि हमें उनका जो है अवेयरनेस होनी चाहिए बस। दिलजीत जी, कई बार क्या होता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, हाँ जी, तो कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाता है। बिल्कुल। जब तक तो फ्रेंडशिप चलती है तब तक सब कुछ ठीक है, पिक्स भी ली जाती हैं, हाँ वीडियोस भी बनाई जाती हैं, उसे सोशल मीडिया पे शेयर भी किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमारे सामने केसेस आते हैं कि उसे जब ब्रेकअप होने के बाद जो है वो उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। इन दैट केस एक वुमेन के क्या राइट्स हैं उसमें? हाँ जी, डेफिनेटली वही वो जो है, अगर आपकी इसी सेक्शन के अंडर कवर होती हैं, अगर आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स ले रहा है या किसी के साथ हो आप, एंड मे बी चाहे वो आप उस टाइम विद कंसेंट ही हो, बट उसको कोई राइट नहीं है कि वो बाद में वो जी इसमें तो मैं भी हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो डिसेमिनेट होती है, मतलब वो वायरल होती हैं वो वाली पिक्चर्स, तो द पर्सन इज लाइबल अंडर दिस सेक्शन। तो 3 इयर्स मिनिमम उनको है इम्प्रिजनमेंट। दिलजीत जी, कई बार केसेस ये भी सामने आते हैं, किसी ने कोई लड़की जा रही है उसका दुपट्टा खींच लिया या कुछ भी फोर्सेबली ही ट्राइड फॉर समथिंग, तो इन दैट केस व्हाट ए वुमन कैन डू? हाँ जी, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर सेक्शन दिया गया है। अगर आपको कोई विद इंटेंट टू लाइक आपका कोई भी क्लोथ रिमूव करने की कोई कर रहा है, ट्राई कर रहा है आपकी इच्छा के बिना, तो वो भी इसी सेक्शन के अंडर सेक्शन है 354 बी के अंदर पनिशेबल है। तो इसमें पनिशमेंट, क्योंकि बिकॉज इट इज अ लिटिल ग्रीवियस पार्ट, कि अगर आपके कोई कपड़ों को ही हाथ लगाए तो दैट इज, तो इसमें पनिशमेंट भी सीवियर है। एक कई बार दिलजीत जी क्या होता है, ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, छोटी लड़कियों को उनको ल्यूर किया जाता है, हाँ जी, उन्हें कुछ चॉकलेट दे दी, कुछ ईटेबल दे दिए, कुछ पैसे का लालच दे के हाँ जी, उन्हें एक कोशिश की जाती है उन्हें मोलेस्ट करने की। तो इन दैट केस मतलब, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी हैं, हम चाहेंगे कि हमारी न्यूज़ के माध्यम से वो अपने बच्चों को, बिल्कुल बच्चियों को खासकर जागरूक करें कि वो किस तरह जो एक अननोन पर्सन है वो उसे इंटरेक्शन से उनके दूर रह सकते हैं और किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन दैट केस व्हाट दे कैन डू और व्हाट दे हैव टू डू? राइट। मुनीश जी, ऐसे है जैसे अगर कोई गर्ल है अंडर 16 ईयर्स, तो एज अ चाइल्ड ही हम ट्रीट करते हैं उसको। तो उसका क्या है, उस पर एक तो किडनैपिंग का चार्ज लगेगा अगर कोई इल्योर करके लेके जाता है, ठीक है। वो सिर्फ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में किडनैपिंग का भी चार्ज लगेगा, ठीक है। तो बाकी वो किस में फॉल करता है उसके हिसाब से जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो सेक्शंस के अंडर भी वो लाइबल है, प्लस वो किडनैपिंग के लिए भी लाइबल होगा। दिलजीत जी, ये तो बात होगी सेक्शंस की। हाँ जी, तो बीइंग पेरेंट्स, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन होने पर अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हाँ जी मनीष जी, ये तो चलो एक जर्नल क्वेश्चन है, तो ये तो जर्नली हम यही देखते हैं कि हमें खुद बच्चों को समझाना चाहिए ना एट होम, लाइक कि आपको स्पेसिफिकली गर्ल्स को, वैसे तो अभी कोई फर्क नहीं है क्योंकि जो भी है मोलेस्टेशन विद बॉयज को भी होता है जो माइनर है। तो फिर ऐसा ही है कि हमें घर से उनको पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए कि यू आर नॉट सपोज टू गो विद द स्ट्रेंजर्स,
ठीक है, या इवन नॉट इवन स्ट्रेंजर्स, कई बार आपके कोई आस पड़ोस के भी होते हैं जो आपको इलेवन Known करके, होते हैं, हाँ we can जी say. हाँ जी डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादातर चांसेस तो वही रहते हैं। अगर हम न्यूज पे देखें तो कोई जानकारी होता है जो बच्चों के साथ ऐसा कुछ करता है, तो फिर ऑब्वियसली टीचर्स को, घर पे बड़े भाई बहन को और पेरेंट्स को पहले ही उनको अवेयर करके रखना चाहिए, राइट, कि आपको किसी के अगर कुछ भी दे, कोई चॉकलेट दे, कुछ भी दे, तो आपने जाना नहीं है उनके साथ। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें इस चीजों का ध्यान तो पहले ही रखना चाहिए। दलजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल जो मोलेस्टेशन है वो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के साथ हाँ हो रही है, जी। मेल्स के साथ भी हो रही है। Right. आपको नहीं लगता जितने भी, चलो आईपीसी के सेक्शन है, एक बड़ी अच्छी बात है जो हमारा कानून काम कर रहा है, संविधान काम कर रहा है लड़कियों को बचाने के लिए, वुमेन मोलेस्टेशन को बचाने के लिए, लेकिन कई बार कुछ जो फीमेल्स हैं वो इसका जो एक नजायज फायदा भी उठाती हैं और लड़कों को नजायज फंसाकर उन्हें हाँ जी, और उन्हें ब्लैकमेल भी करती हैं। तो इसको आप किस निगाह से देखते हो? डेफिनेटली ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि लड़कियां ही सही हैं। कई बार इट्स लाइक वी हैव टू ट्रीट इक्वल, लाइक कई बार मैन के साथ भी वो हो जाता है। तो ये है कि अगर हम किसी पे फॉल्स प्रोसिक्यूशन करते हैं, किसको फॉल्स उसमें लेके जाते हैं, तो उसके लिए अलग सेक्शंस हैं, तो वो उसके अंडर मतलब उनको भी लाइबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लड़की खड़ी होकर किसी पे भी इल्जाम लगा दें, ठीक है, तो वो फंस जाए, ऐसा नहीं है कि, तो उस पे फॉल्स प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगते हैं, वो अलग एक मैटर है। आमतौर पे होता क्या है जी, वैसे चलो एक वी कैन से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, डेफिनेटली ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन क्या होता है कि हम जब महिलाओं के कानून की बात करते हैं तो इनका मिसयूज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हो जाता है कई बार। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि आपको कोई वीडियो कॉल आती है हाँ जी। और व्हेन यू अटेंड दैट कॉल, वीडियो कॉल, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि पहले ही वो लड़की जो है वो वी कैन से कि वो ठीक कंडीशन में नहीं है, राइट। और उसके बाद जब आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट होती है तो आप उस भी स्क्रीन का पार्ट बन जाते हैं, ओके। और उसके बाद क्या है वो उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसका ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। Yes. या कई बार वी कैन से कि हनी ट्रैप के भी अनेकों मामले सामने आते हैं। तो इन दैट केसेस भी क्या है कि कैसे, चलो चाहे मेल के लिए हम वैसे तो राइट्स हम बता रहे थे महिलाओं के, लेकिन चलो एक मैं चाहूंगा मेल्स भी इसमें अगर कोई ऐसे फंसता है तो घबराए ना, उसे यहाँ बचने की जरूरत है, वो क्या कर सकते हैं इन दैट केस? हाँ जी, उसमें ऐसा है कि वो वो कुछ एक्सटॉर्शन टाइप के मामले आ जाते हैं। जैसे अगर वो आपको इस चीज में ट्रैप करते हैं तो उसका मेन आई थिंक उनका फोकस मनी वो करना ही होता है ना, आपसे एक्सट्रैक्ट करवाना मनी को, है ना। तो वही है कि वो ब्लैकमेल करते हैं आपको कि हाँ वायरल कर देंगे, तो वो एक्सटॉर्शन का केस आ जाता है। तो आई थिंक वो उसमें फॉल करता है, तो वो पनिशेबल है उसके अंडर। बस हमें प्रूव करना हो मतलब होता है उस चीज को कि ऐसे हमें इस चीज में फंसाया गया है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू नो प्रोसीजर कि हाँ अगर आप कानून का सहारा लेते हो तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के फेवर में ही है सब कुछ, तो वो मैन को भी इक्वली आपको जस्टिस मिलता है। दिलजीत जी, कई बार क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंडशिप हो गई या रिलेशन हो गया है, तो कई जो मैं कहूँगा कि एक फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कंपेल किया जाता है, हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी। कई बार फीमेल तैयार नहीं होती उसके लिए, तो इन दैट केस व्हाट शी कैन डू? हाँ जी, उसमें भी हमारे पास सेक्शन है। उसमें लाइक अगर आपको कोई इवन आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अच्छा फ्रेंड है, बट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ सेक्सुअल फेवर के लिए, तो वो भी अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन ही है। कि अगर हम किसी को ऐसा तो नहीं है कि हम फ्रेंड्स के बिना भी रहना नहीं, मतलब इजी नहीं है कि हाँ ठीक है हम किसी को एज अ फ्रेंड बुला लेते हैं, और वो अगर आपको उसका मिसयूज करता है देन उसके लिए भी पनिशमेंट है, और वो भी सेक्शन 354A में आप डील करते हैं। तो उसमें भी आपको अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट में हो जाती है। कई केसेस में देखा गया कि जैसे फ्रेंडशिप हो जाती है तो चलो नंबर शेयर हो जाते हाँ हैं, जी। नंबर शेयर होने के बाद आजकल जैसे व्हाट्सएप का ज़्यादा ट्रेंड है, तो व्हाट्सएप पे वो लोग क्या करते हैं, उसे जो है गलत वीडियोस भेजना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, राइट तो राइट। उस केस में वो क्या कर सकती है? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है उन्होंने जो इंक्लूड किया है, क्योंकि आजकल तो ये होता ही है कि आपको एम्बैरेसिंग वीडियोस कोई भी सेंड कर देता है। तो ये एक पोर्नोग्राफी उसमें आता है कि आपकी विदाउट योर विश, विदाउट योर विल, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो सेंड करता है तो दैट इज आल्सो पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। उसके अलावा कई बार क्या देखा जाता है कि कई बार लड़कों का ग्रुप एक खड़ा होता है एक जगह पर पब्लिक प्लेस के ऊपर, और वहां से कोई लड़कियां निकलती हैं, उन्हें कमेंटबाजी की जाती है, हाँ जी हाँ जी, सेक्सुअली कमेंटबाजी भी की जाती है, दूसरी कमेंटबाजी भी की जाती है। तो इन दैट केस व्हाट अ गर्ल शी हैज टू डू?
हाँ जी, उस ये भी स्पेसिफिकली पनिशेबल है अगर आपको कोई भी कमेंट करता है। जनरली अगर आप कहीं से गुजर रहे हो तो कमेंट करता है तो उस पे भी आप एक्शन ले सकते हो। दैट इज सेक्सुअली कलर रिमार्क्स, उसकी मतलब जो है सेक्शन, तो उसमें वो पनिशेबल है। तो कितनी देर के लिए कौन सा उस पे सेक्शन लगती है और कितनी देर के लिए उसकी क्या पनिशमेंट है उसके उसकी लिए? पनिशमेंट जो है वो 1 ईयर के लिए है, क्योंकि इट्स लाइटर देन अदर ऑफेंसेस। लाइक अगर आपको जस्ट कोई कमेंट ही करता है तो वो अप टू 1 ईयर तक हो सकती है। दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 354D, आई मीन सॉरी, फोर्थ पॉइंट है उसका लास्ट में, तो उसके 1 ईयर की है। तो दलजीत जी, ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। तो बीइंग एक फीमेल, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो वीमेन हैं, जो देख रही हैं इस टाइम, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो आपकी तरफ से क्या, उन्हें पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, वैसे तो वुमेन को फ्रीडम होनी चाहिए टू डू वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। कुछ भी उन्होंने करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कहीं घूमना फिरना है, सब कुछ, बिकॉज इट इज लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए बेसिकली। और हाँ, जो हमारे प्रिकॉशंस हैं कि ठीक है हमने बचाव भी करना है, हमने सब कुछ ही देखना है, ठीक है, तो उसके ये है कि आप स्ट्रेंजर्स पर पहले तो बिलीव ना करें, और स्पेसिफिकली जो आपको सोशल साइट्स पे मिलते हैं, जैसे किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जब ऐसे ऐसे ही कुछ बातें करने लग गए, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप साइट्स यूज मत करो, दैट इज नॉट माय पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग कि आप हर एक से मतलब कोई भी है उस पर आप ट्रस्ट मत करो। और क्योंकि ये बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं रिसेंटली कि गर्ल्स की बस ऐसी फ्रेंड्स बने हैं। इस पे एक प्रॉपर मूवी भी बनी है, वो टिंडर के ऊपर थी, जिसपे काफी फाइनेंशियल लड़कियों को रॉब्ड मतलब किया गया, लाइक इन लैक्स उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ वो ले लिया उन्होंने। तो बस हमें ये है कि हमने अपनी जो है थोड़ी प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी है, कि ऐसे हम हर एक के एक्सेस में ना आए, ठीक है। तो आप ठीक है, आप जो भी यूज कर रहे हो, सोशल साइट यूज कर रहे हो, बट स्ट्रेंजर से बच के रहो। जिस पे आपको ट्रस्ट है उसी के साथ आप ज्यादा मतलब क्लोज जो भी है आपकी शेयरिंग, लाइक कोई पिक्चर है आपकी अकेले की भी है, तब भी आप उनके साथ ही शेयर करो। और बाकी मैं कह सकती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो आप जो बच्चे हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत इमोशंस उनके जो होते हैं, उस एज में बंदा एक फ्रेंड्स की वो तलाश करने लग जाता है या कुछ ऐसा। तो घर पे ही माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपको इतने स्ट्रेंजर्स वगैरह की या इतने ज्यादा सोशली आपको जो उनकी जरूरत ना पड़े कि वो चीजें आपको मिसयूज मतलब कोई आपको मिसयूज कर जाए, है ना, बिल्कुल उन ठीक पे। है। तो आप घर में ही ऐसा माहौल रखें कि बच्चों को वही कंफर्टेबल लगे। और बाकी तो चलो फ्रीडम तो होनी चाहिए, इसके तो मैं हक में हूँ कि फीमेल को अपना करियर चूज करने की, अपना पार्टनर चूज करने की, और अपना प्रोफेशन चूज करने की। और कहीं भी और भी अगर आप ट्रैवल सीकर हो, आपको कहीं पे घूमना फिरना, सब कुछ, इट्स बिकॉज जो लाइफ है दैट इज वन टाइम ऑफर, राइट। सो वी शुड यूज इट वेल। व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट दिस। एक दिलजीत जी, एक लास्ट सवाल है। आजकल जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, राइट। तो पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद कई बार ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमें फाइनेंशियली और जो लॉसेस है बियर करने पड़ेंगे। तो इन दैट केस गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ दिया गया उन्हें पेरेंट्स के लिए? डेफिनेटली, हाँ जी, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी पर, तो वो हमें फ्री लीगल एड की जो है ऑप्शन मिलती है, तो उसमें हमारे कोई चार्जेस नहीं लगते। और अगर वैसे भी हम डायरेक्टली पुलिस पे भी कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, वो ऑफ द लॉ जाकर ठीक है, उनका एक अलग है, पर सभी ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं, एसएसपी के कर सकते हैं, वो सभी को पता है। और सेकेंडली, हम जो फ्री लीगल एड है, मे बी उनका अभी पूरे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमें फ्री में हमें लॉयर मिलता है खुद का, ठीक है। स्टेट मतलब वो हमारी सरकार की तरफ से वो उनको ठीक है। अफोर्ड करते हैं। प्रॉपर आपका केस, आपका सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे आप चाहे कोई लाखों वाला वकील कर ले, ठीक है। तो उस पर आपको फ्री लीगल एड की, हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 39A, एंड सीआरपीसी में भी है, 304 सेक्शन है, तो हमें दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते अप्रोच तो हमें घर पर बैठ जाना चाहिए, नो, दिस इज नॉट द वे। तो हमें अपने राइट, जो हमारे राइट वायलेट हुए हैं, तो उनके हमें आवाज उठानी ही चाहिए। तो दलजीत जी, आज वुमेन डे है,
कुछ आप स्पेशल वुमेन्स को कहना चाहेंगे आप वुमेन को? हाँ जी, आज वुमेन डे पे मैं यही कहना चाहूंगी कि बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ, नॉट द विक्टिम। जी बिल्कुल। तो ये थे एडवोकेट दलजीत कौर गिल। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो टीनेजर्स के लिए स्पेशली क्या होता है, वो एक एज ऐसी होती है जब वो अपने आप को समझते हैं, उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत होती है। और शायद जैसे उनकी एज बढ़ती है वो अपने आप को समझदार समझना शुरू कर देते हैं बच्चे, और उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हमें गलत बोल रहे हैं, तो पेरेंट्स को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उन्हें शायद एक दोस्त की तलाश है, जिसके लिए वो कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर का रुख कर लेती हैं। तो और जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले ज़रूरत है हमें घर पर ही ऐसा माहौल एक क्रिएट करने की, ताकि जो एक बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को एक दोस्त मानते हुए उनसे हर बात शेयर कर सकें, ताकि वो जो इन फालतू के झमेलों से बच सके। और बिल्कुल हमारी भी मोगा टुडे न्यूज़ की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि अगर हम आपको एक ऐसे टॉपिक दिखाते रहें जो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल लाभदायक साबित हो। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई और टॉपिक पर आपको जानकारी चाहते हो, कोई कानूनी सलाह चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बिल्कुल जरूर राय लिखिए। अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हमें बिल्कुल आपकी जो राय का इंतज़ार रहेगा, ताकि हम आपकी राय के अकॉर्डिंगली अपनी नेक्स्ट वीडियो बना सकें। मोगा टुडे न्यूज़ के लिए सहयोगी अशोक मौर्य के साथ मुनीश जिंदल, मोगा।